बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो स्पेशल फ़िश फ्राई की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश बनती है। जिनको ये शिकायत होती है ना कि उनका मसाला जो है बिखर जाता है ऑयल के अंदर, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स ऐसा डालेंगे जिसकी वजह से मसाला जो है बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और मछली पे लगा रहेगा। बड़ी क्रिस्पी सी ये मछली ऊपर से बनेगी और अंदर से उतनी ही जूसी होंगी। तो इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी सर्दियों में ये मछली की रेसिपी घर में बनाएं ज़बरदस्त सी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये मैंने धोतर मछली ली है, 1.5 kg ये फ़िश है और ये है धोतर। और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके ऊपर आप कट भी देख सकते हैं। और अब इसके अंदर हमसे लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके अंदर हम अदरक नहीं इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हम कुछ मसाले जो ले रहे हैं, कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है मैंने 1.5 टेबल स्पून, धनिया दरदरा सा कुटा हुआ लिया है 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा रोस्ट के हुआ पिसा हुआ लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून, हल्दी ली है और 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, और कसूरी मेथी ले ली हल्की से रोस्ट करके 1/2 टेबल स्पून, और अजवाइन ले लिए मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के। इसको भी हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था और हल्का सा इसको हथेली पे ही मसल लिया था। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। फूड कलर इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा, और साथ में इसके अंदर डालेंगे हम 2 लेमन जूस, 2 नींबू ले लिए थे उनका जूस अच्छे से निकाल लिया, वो शामिल कर दिया है। 5 टेबल स्पून इसके अंदर हम बेसन का शामिल करेंगे, अच्छी सी कोटिंग हो जाती है इससे। अब इसके अंदर जो ख़ास है वो है कि अंडा आप इसके अंदर डालेंगे तो आपका मसाला जो है ना बिल्कुल भी नहीं बिखरता है ऑयल के अंदर, और वो सारा इसके ऊपर लगा रहता है, अच्छे से कोटिंग हो जाती है इसकी। अब हथेलियों से, हाथों से, उंगलियों से मसल के आपने इसके ऊपर लगाना है मसाले को, ताकि मसाला अच्छी तरीके से कट में भी लग जाए और इसके पीठ जो होता है अंदर से उसके अंदर भी अच्छे से मसाला ये सारा लग जाए। तो आपने मसल के इस मसाले को लगाना है, और लगाने के बाद इसको आपने कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रखना ज़रूर है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम आप आधे घंटे के लिए तो इसको लाजमी मसाला लगा के रखें, क्योंकि जब आप मसाला लगा के रखते हैं ना तो फिर अच्छा सा जायका निकल कर आता है मछली का, अंदर तक इसका मसाले का टेस्ट आता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको किस तरीके से मसल के ये मैं मसाला इसके ऊपर लगा रही हूँ। सारा मसाला इसके ऊपर देखें अच्छी तरीके से लग चुका है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल कट वगैरह में हर जगह मैंने अच्छे से इसको उंगलियों से मसल के अंदर डाल के लगा दिया है। अब इसको रख देंगे। मैं इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट करके, फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब फ्राई करने के लिए हमने जो है ऑयल ले लिया था कढ़ाई में। अच्छा, हम इसको ज़्यादा तेल में ही फ्राई करेंगे, बहुत कम तेल में हमने इसको नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ज़्यादा तेल में फ्राई करेंगे तभी यह है ना ऊपर से क्रिस्पी और अंदर तक जूसी रहेंगी। अगर हम कम तेल में इसको फ्राई करेंगे तो ऊपर से फ्राई होने में भी टाइम लगेगा और अंदर से जितना भी उसका जूसीपन होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है, ड्राई हो जाती है वो। तो इसलिए अभी हम इसको ज़्यादा तेल में अच्छे से इसको हमने फ्राई करना है। पहले तो हमने वन साइड इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हमने इसको पलटना है ताकि एक तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो जाए, अच्छे से कलर आ जाए इसके ऊपर। फिर उसके बाद हमने इसको टर्न करना है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसको हमने फ्राई करना है। तो कम से कम इसका ना 9 से 10 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे चूल्हे की, वरना ऊपर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से वो गलेगी नहीं। तो अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लिया है। कलर देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर आ गया है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। ज़बरदस्त सी मछली हमारी तैयार हो गई है। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसे ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को देखा करें। मेरे चैनल पे जाएं, मेरे चैनल पे आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि घर के मसालों से बनने वाली और बहुत ही आसान रेसिपियाँ आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे। तो आप उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने दस्तरखानों की ज़ीनत बनाएँ। इन खानों को जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं उनको देखें और बनाएँ आप, और अपनी घर में कोई भी छोटी मोटी दावत हो तो उसमें भी बनाएं।
बनाएं, आपके मेहमान भी खुश, आप भी खुश। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ को देखें और अपने घर को साफ़ रखें, अपने आसपास को साफ़ रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी रेसिपियों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।